आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब आप बोलेंगे कि पिछली ही क्लास में तो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए थे, तो मैंने आपको जैसा कि कहा था कि इसके और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हमको कवर करना चाहिए। तो आज की क्लास में आप समझ लीजिए कि ये पार्ट 2 है, इसमें हम और क्वेश्चंस जो हैं उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू करेंगे। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं और कई सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 5 के। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन लिया है, यहां पर क्या बोला जा रहा है, लेट एफ इक्वल टू दिस फंक्शन हमको दिया हुआ है। हमको बोला जा रहा है शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -3 बट डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। तो यहां पर हमको ये शो करना है कि हमारा ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू -3 पर तो कंटिन्यूअस है बट x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूटी चेक करनी है सिंपली। ठीक है, तो चलिए फटाफट से करते हैं। यहां पर हम तो सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे, एट x इक्वल टू -3, फिर चेक करेंगे x इक्वल टू 3 पर। तो यहां लिखेंगे एट x इक्वल टू -3। x इक्वल टू -3 की बात करें तो इस पे हमारा फंक्शन क्या है, आप देख लीजिए जरा ध्यान से। x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 पर आप देख रहे हैं यहाँ इक्वल आ रहा, तो ये फंक्शन है आपका। तो ये है आपका मॉडुलस x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह पे अगर आपने -3 रख दिया तो ये मॉडुलस के अंदर आ जाएगा -3 प्लस 3, मॉडुलस से बाहर के प्लस का 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 ये आ गया 6। तो जब भी हमको कंटिन्यूटी शो करनी होती है कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो हमको तीन चीजें चाहिए होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तो अपनी लिमिट ही होती है। ठीक है, लेकिन लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है उसके लिए जरूरी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर भी इक्वल होनी चाहिए, तभी जाके किसी भी पॉइंट पर या किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में जो भी आपको दिया जाएगा उसमें आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ओके, चलिए हमने ये पता कर लिया। अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट शो करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, किस पॉइंट पर हम यहाँ पर देख रहे हैं, -3 पर। तो -3 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब 3 -3 माइनस यानी -3 से कम, तो -3 से कम आप देख रहे हैं x इज लेस देन -3, तो ये आपका फंक्शन हो गया। मॉडुलस x प्लस 3, तो ये आ गया मॉडुलस x प्लस का 3। अब यहाँ पर x की आप लिमिट रख दीजिए। तो x की जब आप यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो ऑब्वियसली -3 में से कुछ छोटी वैल्यू माइनस करेंगे जो कि h करेंगे, तो ये आपको पता ही है, इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका h टेंड्स टू 0, जो कि 0 की तरफ टेंड कर रहा है, बहुत छोटी वैल्यू है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू है। और यहाँ पर x की जगह पे आ जाएगा -3 माइनस h और ये प्लस का 3। अब अगर आप इसमें h की लिमिट रख देते हैं तो ये हो जाएगा -3 मॉडुलस के अंदर और मॉडुलस से बाहर आके ये प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 यहाँ पर ये हो जाना है 6। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट की अगर बात करी जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू -3 पर लगेगा प्लस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है। अब -3 प्लस यानी -3 से बड़ा, तो यहां पर आप देख रहे हैं x इज ग्रेटर देन -3, x इज ग्रेटर देन -3, ये फंक्शन है आपका -2x। तो यहां पर हमने फंक्शन रख दिया माइनस का 2x। अब यहां पर आप x की लिमिट रखोगे तो ऑब्वियसली यहां आ जाएगा h टेंडिंग टू 0, -2 आपका एज इट इज x की जगह पे आप रखोगे -3 प्लस का h। अब h की लिमिट अगर आप रख देते हो तो -3 प्लस 0 -3, तो माइनस माइनस प्लस 2 3 ये आ जाएगा 6। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं क्लियरली आप क्या देख पा रहे हैं कि फंक्शन की -3 पर वैल्यू, इसके बाद आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके बाद आपकी राइट हैंड लिमिट जो है, ये तीनों जो है ये इक्वल हैं। x टेंड्स टू -3 माइनस x टेंड्स टू -3 प्लस, ये तीनों ही इक्वल आ रहे हैं। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। तो -3 पर तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ये हमने शो कर दिया। अब दूसरी चीज आपको क्या शो करनी है, अब दूसरी चीज आपको शो करनी है कि x इक्वल टू 3 पर, सॉरी, अब आपको क्या शो करना है यहाँ पर कि x इक्वल टू 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, x इक्वल टू 3 के लिए चेक करेंगे। तो यहां लिखेंगे नाउ एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर सबसे पहले आप फंक्शन फाइंड करिए। तो x इक्वल टू 3 पर आप फंक्शन देख पा रहे हैं, क्या है आपका 6x प्लस 2। तो यहां पर फंक्शन आ जाएगा, आपका फंक्शन क्या है 6x प्लस 2, राइट। अब यहां पर फंक्शन में अगर आप 3 रखते हो तो ये हो जाएगा 6 3 18 प्लस 2 विच इज 20।
तो हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब फाइंड करेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस यानी 3 में से कम, यानी x इज लेस देन 3। तो x इज लेस देन 3, देखो ये यहाँ रहा, x इज लेस देन 3 जो कि फंक्शन है आपका माइनस का 2x। तो यहाँ पर हम फंक्शन रख देंगे हमारा माइनस का 2x। अब x की लिमिट रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि 3 में से हम माइनस करेंगे h, ठीक है। तो माइनस का 2 एज इट इज, x की जगह पे आ जाएगा 3 माइनस h। अब अगर आप h की लिमिट रख देते हो तो 2 3 जार ये आ जाएगा आपका माइनस का 6। ओके, अब आप यहाँ पर देखो राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्लियर दिख रहा है कि फंक्शन की 3 पर वैल्यू जो है वो 20 आ रही है और आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट -6 आ रही है। तो यहाँ पर ही दो ही चीज फाइंड करने से हमको क्लियर हो गया कि 3 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। आप चाहें तो राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस यानी x इज ग्रेटर देन 3। तो 3 प्लस में आप देख लीजिए x इज ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन है 6x प्लस 2। सो यहाँ पर आपका फंक्शन आ जाएगा 6x प्लस 2, ठीक है। x की वैल्यू x की लिमिट आप रखेंगे तो ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0, 6 एज इट इज, ये हो जाएगा 3 प्लस h प्लस 2। अब h की लिमिट रख दोगे तो 3 प्लस 0 3 हो जाएगा, 6 3 जार 18 प्लस 2 ये आ जाएगा 20। सो यहाँ पर अपन देख लेंगे कि क्लियरली यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 3 पर और आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और आपकी राइट हैंड लिमिट जो है, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी आपकी, x टेंड्स टू 3 माइनस x टेंड्स टू 3 प्लस, और फंक्शन की वैल्यू आपकी यहाँ पर ये 20 आई थी, विच इज नॉट इक्वल टू -6 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये तीनों इक्वल होने चाहिए तभी जाके फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। सो यहां लिख देंगे हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, खत्म, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एग्जाम में पूछा गया, देखिए इस क्वेश्चन में हमको पर्टिकुलर कोई पॉइंट नहीं दिया गया कि इस पॉइंट पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, आप a और b की वैल्यू फाइंड करो। हमको सिर्फ इतना बोला गया कि ये जो फंक्शन आपके पास है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और हमको इस फंक्शन में जो a और b है उनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो जब भी आपको इस तरीके से डायरेक्ट बोला जाता है कि ये फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है, तो आप यहां पर जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जो भी x की वैल्यू हो सकती है, उन सभी पर चेक करते हैं। तो अगर रफली देखा जाए तो यहां से देखो, इस वाले से अगर बात करी जाए तो x इज लेस देन 2 और x इक्वल टू 2 आ जाएगा। इधर की बात करें तो यहाँ तो 2 इज लेस देन x इज लेस देन 10 ही आएगा। इधर की बात करें तो x इज ग्रेटर देन 10 आएगा और x इक्वल टू 10 आएगा, x इक्वल टू 10 आएगा। तो यहाँ पर दो पॉइंट अपने को सीधे सीधे दिख रहे हैं, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 10, सीधे सीधे पॉइंट दिख रहे हैं। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। चेक नहीं करेंगे, आई मीन फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, लेकिन इन दोनों कंडीशन से ही हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से थोड़ा सा हमको देखना होगा और समझना होगा। तो यहां पर लिखेंगे एट x इक्वल टू 2। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, राइट, तो कंटिन्यूअस है तो x इक्वल टू 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो x इक्वल टू 2 पर हम कंटिन्यूटी की जो कंडीशन है वो लगाएंगे। तो एट x इक्वल टू 2 फंक्शन क्या है आपका, x इक्वल टू 2 पर। तो x इक्वल टू 2 पर आप फंक्शन देखिए आपका 5 है, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। और अगर आप x की जगह पे 2 रख भी देते हो तब भी आपका फंक्शन जो है ये 5 ही रहेगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करेंगे, दोनों ही आपस में इक्वल होनी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू भी। तो यहाँ पर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस यानी कि 2 में से कम, तो x इज लेस देन 2 ये आ रहा है, तो ये आ गया 5 आपका। तो यहाँ पर हमने लिखा 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि x है ही नहीं तो x की लिमिट भी आप कैसे रखोगे, तो ये 5 आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस यानी x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 ये रहा ax प्लस b। तो यहाँ पर हमने रख दिया फंक्शन अपना ax प्लस बी। अब यहाँ पर आपकी लिमिट बिल्कुल रख सकते हैं आप। तो x की जब आप लिमिट रखोगे तो ऑब्वियसली 2 प्लस h रखोगे, तो h टेंडिंग टू 0, a एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस h प्लस b। अब आप यहाँ पर अगर h की लिमिट रख दोगे तो ये h 0 हो जाएगा, तो 2 प्लस 0 2 यानी 2a प्लस b आ जाएगा। तो ये आ गया 2a प्लस b, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस,
बात को समझे, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 पर भी फंक्शन कंटिन्यूस हो गई होगा। अगर x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूस, तो x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होंगे ही होंगे। तो ये जो वैल्यू है ये हमने फाइंड करी थी 5 थी, 2 माइनस पर भी 5 थी, और यहाँ पर अपने को मिली है 2a प्लस b। तो यहाँ से आप देखें a और b में हमको एक इक्वेशन मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, सो 2a प्लस बी इक्वल टू 5, राइट। एक इक्वेशन हमको ए और बी में मिल गई। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था यहाँ पर, कि यहाँ से x इक्वल टू 10 पर भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो x इक्वल टू 10 पर भी हम कंडीशन लगा देंगे हमारी कंटिन्यूटी की। तो x इक्वल टू 10 वाली जो कंडीशन है वो भी लगा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 पर आपका फंक्शन क्या होगा जरा देखें। तो x इक्वल टू 10 पर हम क्लियर देख पा रहे हैं जो फंक्शन है ये हमारा 21। सो यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर 21। अब आप यहाँ पर x की जगह पे 10 रख भी दोगे तब भी आपको ये 21 ही मिलेगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा देखो लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस 10 पर फाइंड कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 10 माइनस यानी 10 से कम। तो देखो जरा x इज लेस देन 10 यहाँ आ रहा है, x इज लेस देन 10 आ रहा है, यह ax प्लस बी। सो यहाँ पर हमने रख दिया ax प्लस बी। अब यहाँ पर आप x की लिमिट रख दीजिए, तो लिमिट यहाँ आ जाएगा h टेंडिंग टू 0, a एज इट इज x की जगह पे आ जाएगा 10 माइनस h प्लस b। अब यहाँ पर h की लिमिट आप रखोगे तो h की जगह पे 0 आ जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं हम 10a प्लस बी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं हम। सो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, सो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस, अब 10 प्लस यानी x इज ग्रेटर देन 10। अब x इज ग्रेटर देन 10 के लिए आप अपना फंक्शन देखो, x इज ग्रेटर देन 10 के लिए आपका फंक्शन क्या है 21। सो यहाँ पर 21 रख देते हैं हम। तो यहाँ पर अगर आप 21 रख भी दोगे तो क्योंकि x ही नहीं है तो लिमिट कहाँ रखोगे, तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा 21। अब यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बात समझे, तीनों चीजें इक्वल होंगी हमारी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 10 पर। तो 10 पर फंक्शन की वैल्यू, एक मिनट, हाँ 10 पर फंक्शन की वैल्यू हमारी 21 थी, यहां से हमको मिला 10a प्लस बी और यहां से भी आया 21। सो यहां से आप क्लियर देखें हमको दूसरी इक्वेशन मिल गई 10a प्लस बी इक्वल टू 21। तो देखिए यहां से ये वाली इक्वेशन को हटा देते हैं, ये तो कुछ काम की है नहीं, ठीक है। सो देखो एक इक्वेशन आपको ये मिल गई और दूसरी इक्वेशन आपको ए और बी में ये मिल गई, दोनों को सॉल्व कर लो, ए और बी की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर 10a प्लस बी 21 तो है, ये 2a प्लस बी इक्वल टू 5। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 2a प्लस बी इक्वल टू 5। तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये b से b कैंसिल, 10 माइनस 2 ये हो जाएगा 8a इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 16। सो यहाँ से खुद क्लियर देखें, a इक्वल टू 8 2 16, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब यही वैल्यू दोनों में से किसी इक्वेशन में रख दो, तो 2 इंटू a की जगह पे 2 प्लस b इक्वल टू 5, तो 2 2 4 प्लस b इक्वल टू 5, सो b इक्वल टू 5 माइनस 4 यानी कि 1। सो यहाँ से a और b की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2 और 1। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पर थोड़ा सा ये दिमाग लगाना हो क्योंकि सीधा सीधा हमको एक पॉइंट ही नहीं दिया गया है, हमको सिर्फ इतना बोला गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अब आप ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। सो यहाँ से हमने क्या किया, पॉइंट्स निकाले कि कहां कहां हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। सो यहां से दो चीजें निकल रही हैं, x इज लेस देन 2 पर, x इक्वल टू 2 पर, 2 इज लेस देन x इज लेस देन 10 पर, और x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 पर। तो हमने x इक्वल टू 2 पर और x इक्वल टू 10 पर कंटिन्यूटी वाली कंडीशन लगा दी, दो इक्वेशन मिल गई, दोनों को सॉल्व कर लिया, a और b की वैल्यू मिल गई, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, कर देते हैं। लेकिन यहां पर आप ये देखिए कि अगर tan इनवर्स x का आप फॉर्मूला लगाते हो, बात समझ रहे हो, tan इनवर्स x का अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो ये पूरा x की तरह काम करेगा, ये पूरा x की तरह काम करेगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पूरा आपको सिंप्लीफाई करना होगा। उससे बेटर क्या है, यहां पर कुछ ना कुछ अगर सब्स्टिट्यूशन लगा दिया जाए तो थोड़ा काम आसान हो सकता है। तो चलिए करते हैं इसको। सो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट y इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, हम क्या करेंगे,
यहां पर जो है इस x की जगह पे अगर हम 10x रख दें, तो x तो नहीं रख पाएंगे, उसको कुछ ना कुछ और दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो tan थीटा रख दें, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा क्योंकि ये tan इनवर्स है, और अगर इसको पूरे को हमने 10 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, समझ रहे हैं ना, यहाँ tan इनवर्स है, अगर यहाँ हम इस तरीके से कुछ ले आते हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आई मीन कैंसिल नहीं होता वो, ठीक है, बैलेंस हो जाता है वो। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से अगर काम करें तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने किया लेट x इक्वल टू हमने ले लिया tan थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो y इक्वल टू tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये -1 अपना एज इट इज, और यहां पर भी ये आ गया अपना tan थीटा। अब अपने को पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपना क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। सो यहां पर हमने क्या किया, ये जो tan इनवर्स है अपना, ये एज इट इज अपना, और यहां पर आ जाएगा आपका देखो सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इस रूट को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं सेक थीटा -1 अपॉन ये आ गया अपना tan थीटा। बात समझ गए। अब सेक थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो उसको 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। सो ये tan इनवर्स अपना एज इट इज है, सेक को अपन ने लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा, या फिर यहाँ करते हैं इसको अपन, tan इनवर्स अपना एज इट इज रहने दो, यहाँ पर अपन ने लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा -1, और अपन ने 10 को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे अगर आप, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से ये कॉस थीटा अपना क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास, ये tan इनवर्स, ये बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहां पर देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन अब यहां पर जो थीटा है इसका हाफ होगा, तो ये हो जाएगा आपका देखो tan इनवर्स अपना एज इट इज है, ये हो जाएगा अपना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। काम बनते दिख रहा है अपना। अब देखो इस 2 से ये 2 गया, इधर के एक साइन से इधर का साइन गया, साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 बन गया tan थीटा बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका tan थीटा बाय 2, तो यहां से आ जाएगा ये थीटा बाय 2। बात समझे। और ये क्या है, y इक्वल टू थीटा बाय 2। हमको क्या बोला जा रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट हमको करना है, तो कर देते हैं, बट उससे पहले हमको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये y तो ठीक है, लेकिन यहां क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। तो थीटा को हमको ऑब्वियसली रिप्लेस करना होगा, क्योंकि इस थीटा को हम बाहर से लेकर आए। तो यहां पर स्टार्टिंग में देखें, यहाँ क्या x इक्वल टू tan थीटा था, तो अगर यहां से थीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। तो बस लिख देते हैं यहां पर हम। सो यहां पर हमने लिखा tan इनवर्स x अपॉन 2। अब आराम से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो y इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाता है हमारा आंसर। बात समझे। तो डिफरेंशिएशन की अगर बात करो, देखो एक लाइन में हो गया डेरिवेटिव आपका, बट उससे पहले हमको क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया था कि हम डायरेक्ट इसको डेरिवेटिव इसका फाइंड नहीं कर सकते थे, सबसे पहले इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ा। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोला जा रहा है, इफ साइन वाई इक्वल टू दिस प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस। ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, आप ये समझ के चलिए, क्योंकि dy अपॉन डी एक्स फाइंड करोगे तभी जाके आपको ये मिलेगा। ठीक है ना। सो सबसे पहले तो जो हमारे पास है हम वो लिखते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन y इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई। अब आप यहां पर अगर ध्यान से देखें तो y कहीं पर भी अलग से नहीं दिया है हमारे पास, समझ रहे हैं बात को। y हमको अलग से नहीं दिया गया है कि y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में हम इसको चेंज कर लें और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दें। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो x हमको कुछ अलग से दिया गया है, बाकी ये पूरा y में है, ये भी पूरा y में, साथ में कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब x इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में तो हम इसको लिख ही सकते हैं, तो लिख लो सबसे पहले तो यहां से हमने लिखा कि x इक्वल टू साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। बात समझ गए है ना। ये x यहीं रहा, इसको यहां भेज दिया,
तो x इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। अब अगर आप एक चीज को और समझें, यहाँ पर dy अपॉन dx हमको शो करने के लिए बोला क्या, ये शो करिए। क्या हम dx अपॉन dy फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, x है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y। समझ रहे बात को? फिर बाद में हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो जो चीज आसानी से हो सके वो करिए, है ना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, ध्यान दीजिए हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x को डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dy। अभी तक आपने जनरली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यहां पर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहां पर क्या लगेगा अपना क्वोशिएंट रूल, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर यहां पर आ जाएगा डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई एज इट इज। फिर साइन ए प्लस वाई का करोगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई को करोगे तो ए का हो जाएगा 0, वाई का हो जाएगा 1, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बस थोड़ा सा अरेंज नहीं है, चाहो तो एक स्टेप में आप अरेंज करके दे सकते हो, बाकी आप समझ तो गए ही हो। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहां पर ये हो गया साइन ए क्या है अपना ए प्लस वाई, ये एक ही तरह काम करा, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। बात समझ गए? इस y से ये y कैंसिल हो गया, अभी हमने dx अपॉन dy ही फाइंड किया है। तो इस तरीके से ये आ जाता है आपका साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। बात को समझे? तो हमने dx अपॉन dy फाइंड किया, बट हमको dy अपॉन dx फाइंड करना, तो इसी का रेसिप्रोकल कर दो आप, इसका उल्टा dy अपॉन dx, तो ये उल्टा हो जाएगा। ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो इस तरीके से कई बार थोड़ा सा दिमाग से काम लेना होता है। लीजिए ये हो जाता है अपना खत्म। ठीक है, समझ गए बात को? तो यहां पर हमने सिंपली बस इतना सा देखा कि y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में इसको चेंज नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, x तो हमको दिख ही रहा था, इसको यहां ले गए। ठीक है, और x को डिफरेंशिएट कर दिया y के रिस्पेक्ट में। भाई x को डिफरेंशिएट कर दिया, उल्टा हमने y के रिस्पेक्ट में पूरा सॉल्व कर लिया। हमने dx अपॉन dy फाइंड कर लिया, ये आ गया बिल्कुल अपना, बिल्कुल एक जैसा दिख रहा था अपने को, बस उल्टा था। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, dx अपॉन dy का dy अपॉन dx कर दिया, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। बात खत्म। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ y इक्वल टू दिस फाइंड dy अपॉन dx। हमको dy अपॉन dx फाइंड करना है, ये आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने इससे पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। तो कॉपी पेन लेकर ऑब्वियसली बैठना है आपको जब भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि खुद से साथ साथ में करते जाएं, नींद भी नहीं आएगी इससे। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो फंक्शन की डिग्री, ये फंक्शन है तो यहाँ तो लॉग के बिना काम होना नहीं है। ये है साइन इनवर्स रूट एक्स, ये तो आराम से हो जाएगा डिफरेंशिएट, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज का ध्यान दें, फिर ये फंक्शन और प्लस फंक्शन, तो हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग फंक्शन सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट u इक्वल टू हमने ले लिया साइन एक्स की डिग्री x, ठीक है, और v हमने ले लिया साइन इनवर्स रूट एक्स। बात समझ गए, है ना। अब सीधी सी बात है कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका u प्लस वी, और अगर dy अपॉन dx चाहिए तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की ऑब्वियसली मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि कल की जो क्लास थी हमारी, पिछली क्लास, उसमें हम बड़े अच्छे से इस चीज को समझ चुके हैं। तो ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड, ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले du अपॉन dx फाइंड करेंगे। तो u क्या है आपका, साइन एक्स की डिग्री x। तो इसको डिफरेंशिएट करो फटाफट से, लेकिन डिफरेंशिएट करने के पहले बिना लॉग के बिना ये बनेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, इस तरीके से आपको लिखना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x लॉग साइन एक्स, n लॉग m वाला जो फॉर्मूला था ना, ठीक है, वो लगा दिया। अब आराम से डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग u का हो जाएगा 1 अपॉन u, लेकिन चेन रूल से u को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा du अपॉन dx। ओके, फिर यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो log sin x का हो गया 1 अपॉन sin x। फिर sin x को डिफरेंशिएट करोगे तो cos x हो जाएगा। फिर log sin x को एज इट इज रखोगे, log sin x को इस तरह रखा, और x को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा 1। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की इसको जरूरत है, तो du अपॉन dx अपना एज इट इज है, u को उस तरफ भेज दिया अपन ने। इसके बाद यहाँ पर आप देखें, ये cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot। तो ये हो जाएगा x cot x प्लस log sin x। ओके, अब u की वैल्यू और रख दो, तो du अपॉन dx अपना एज इट इज है, इसकी जगह पे आ जाएगा sin x की डिग्री x, और ये आ गया आपका x cot x प्लस log sin x। ठीक है, समझ गए बात को। चलो, सो हमने अभी du अपॉन dx फाइंड कर लिया। अब dv अपॉन dx फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन सेकंड में क्या था, v इक्वल टू क्या था अपना साइन इनवर्स रूट एक्स, राइट। तो साइन इनवर्स रूट एक्स को तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पिछले क्लास में भी जो क्वेश्चन किया था उसमें भी साइन इनवर्स रूट एक्स था, ठीक है। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, साइन इनवर्स को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा साइन v इक्वल टू रूट एक्स। बात समझिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन v को करोगे तो ये हो जाएगा cos v, चेन रूल से v को करोगे तो dv अपॉन dx हो जाएगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव ऑब्वियसली अभी तक पता होगा, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ओके, अब देखो cos v को मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि cos v को हम लिख सकते हैं सबसे पहले cos स्क्वायर v, कब, जब इस पर रूट लगाओ, फिर इसको हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर v, राइट, ठीक है। फिर इसके बाद 1 माइनस, अब साइन v की वैल्यू आपको खुद क्लियर दिख रही है, यहाँ पर रूट एक्स है तो यहाँ पर हमने रूट एक्स का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स। तो यहाँ साइड में मैंने इस क्वेश्चन में भी लिख दिया है ताकि दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो जाए। चलो, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स रूट के अंदर, ये dv अपॉन dx अपना एज इट इज है, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, राइट। तो यहाँ से dv अपॉन dx की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1/2 रूट एक्स और रूट 1 माइनस एक्स। अब दोनों ही रूट में तो चाहो तो 1/2 रूट के अंदर x माइनस एक्स स्क्वायर इस तरीके से भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो du अपॉन डी एक्स, dv अपॉन dx दोनों फाइंड कर लिए, दोनों को ऐड कर दो तो dy अपॉन dx मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इसमें क्या था कि dy अपॉन dx इक्वल टू था du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, दोनों की वैल्यू रख दो, काम खत्म, ठीक है। सो यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx क्या था अपना साइन x की डिग्री x, और क्या था यहाँ पर x कॉट x लॉग साइन x। सो ये हो जाएगा x कॉट x प्लस लॉग साइन x प्लस, और dv अपॉन dx तो अपना ये है, यही लिख देते हैं 1 प्लस 1/2 रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इधर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था, चलें आगे। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है अपने को, इफ x की डिग्री m, y की डिग्री n इक्वल टू x प्लस y की डिग्री m प्लस n, प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, क्योंकि देखो x की डिग्री m है, y की डिग्री n है, यहाँ पर भी x प्लस y की डिग्री m प्लस n है, तो अगर log से कर लोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले टेकिंग log बोथ साइड, सो ये हो जाएगा आपका log x की डिग्री m, y की डिग्री n, राइट, इक्वल टू लॉग x प्लस वाई की डिग्री m प्लस n। सबसे पहले अगर इधर की बात करें ना अपन, तो ये है log m इंटू n, तो log m प्लस log n का फॉर्मूला लगेगा। तो log ये हो जाएगा x की डिग्री m प्लस ये हो जाएगा log y की डिग्री n इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपको क्लियर दिख रहा है m प्लस n log x प्लस y, ठीक है, n log m का फॉर्मूला लग गया, ठीक है। लॉग के सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। ओके, चलो अब यहां पर क्या हो जाएगा m log x, यहां पर क्या हो जाएगा n log y इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा m प्लस n log x प्लस वाई। अब ये इतना सिंप्लीफाई हो चुका है कि आप बड़े आराम से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो कर लो भाई इसको डिफरेंशिएट। m आप एज इट इज रहने दो, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है। n एज इट इज रहने दो, log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, लेकिन क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो y का क्या हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इक्वल टू m प्लस n कॉन्स्टेंट है, log x प्लस वाई को डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस वाई, और x प्लस वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो x का हो जाएगा 1, y का हो जाएगा dy अपॉन dx। ओके, चलिए, सो अब आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है कि इस क्वेश्चन में हमको शो करना है कि dy अपॉन dx इक्वल टू समथिंग। कहने का मतलब सिंपल सा है कि यार dy अपॉन dx किसी भी तरीके से फाइंड करो, फिर देखते हैं क्या शो करना है। तो सबसे पहले देखो यार dy अपॉन dx, एक तो ये वाला टर्म दिख रहा है, ये वाला टर्म है, बट ऑब्वियसली ये ब्रैकेट के अंदर इसके प्लस में कुछ है, मतलब इसका इधर मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, इसका भी इधर मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो एक स्टेप और करेंगे, हालांकि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा, इसलिए अपन क्या करते हैं एक स्टेप और कर ही लेते हैं। चलो, सो देखो ये तो हो गया आपका m अपॉन x प्लस ये हो गया n अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू ये हो जाएगा आपका m प्लस n अपॉन x प्लस y, और फिर इसके बाद यहां पर हो जाएगा प्लस m प्लस n अपॉन x प्लस y, इसी के मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx। अब एक काम करना है हमको कि dy अपॉन dx वाले टर्म हम एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी एक तरफ। सो dy अपॉन dx वाले टर्म यहां करेंगे तो देखो n अपॉन y dy अपॉन dx माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y dy अपॉन dx इक्वल टू
m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, ये तो पहले से यही था, m अपॉन एक्स इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है और आराम से आपका काम बन जाएगा। सो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर कॉमन ले लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, एन अपॉन वाई माइनस m प्लस एन, ब्रैकेट लगा के रखो, माइनस है, और यहाँ पर x प्लस वाई, ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, यहाँ पर इसको सॉल्व करते तो m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस m अपॉन एक्स। देखो अब यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स तो ये दिख रहा है अपने को, और इसको इस तरफ भेज दोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, लेकिन हमको शो क्या करना है, देखो जरा, हमको शो करना है y अपॉन एक्स, मतलब बहुत सिंप्लीफाइड है, मतलब इसको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स अपना एज इट इज रखो, इसको अगर एलसीएम लेकर सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा वाई एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा, देखो एन का एक्स प्लस वाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई, और y का इधर हो जाएगा माइनस का एम वाई माइनस का एन वाई। एलसीएम लेके सॉल्व करना है तो कर दिया। यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई। ठीक है, तो एक चीज देखो, एम एक्स से ये एम एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, चलो, और यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है कि एन वाई से एन वाई कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया अपना डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ आ गया एन, एक मिनट, एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन, इनका मल्टीप्लाई भी कर ही लेते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या बचा अपने पास, एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक मिनट, ओके, या फिर जैसे हैं वैसे ही रहने दो, वो बेटर रहेगा, वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, क्योंकि बाद में कैंसिल होना, तो यहाँ से भी आप क्लियर देख रहे हो कि इस एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो सकता है, बट हम डायरेक्ट नहीं करते, हम उस तरफ भेज देते हैं। तो देखिए अपने को डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एन एक्स माइनस एम वाई। बात को समझे आप, हमने क्या किया, ये वाला जो टर्म था उधर भेजा, तो सीधी सी बात है, ये न्यूमरेटर में था डिनोमिनेटर में आ गया, ये डिनोमिनेटर में था ये न्यूमरेटर में आ गया, ओके, बाकी ये अपना एज इट इज है। अब आप खुद क्लियर देखें कि एन एक्स माइनस एम वाई से एन एक्स माइनस एम वाई कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया, क्या बचा, वही बचा जो हमें चाहिए था। सो यहाँ पर हम देखें, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, y अपॉन एक्स, हैंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था। ओके, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या बोला जा रहा है, इफ y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x प्रूव दैट दिस। अब इसका मतलब समझिए जरा, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर वाई टू, तो खैर समझने की जरूरत नहीं, वाई टू मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वाई वन मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और y तो ये y है, ओके। तो वही इसको प्रूव करने का तरीका क्या है कि चाहो तो आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो, इसमें रख दो और इक्वल टू 0 ले आओ, या फिर वही सिंपल तरीका है कि सॉल्व करते करते यही इक्वेशन बना दो। तो चलो करते हैं। सबसे पहले तो y इक्वल टू क्या है अपने पास, ये y है अपना, इसको डिफरेंशिएट करो सबसे पहले तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो चाहो तो आप y को dy अपॉन dx लिख लो, चाहो तो इसको y1 लिखो, तो क्योंकि क्वेश्चन में y1 y2 का यूज हुआ है तो मैं वही यूज कर रही हूँ। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा y1 3 एज इट इज, cos log x का हो जाएगा माइनस साइन log x, चेन रूल से log x का करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ओके, प्लस 4 एज इट इज, साइन log x का क्या हो जाएगा cos log x, और log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब आप एक काम करिए, आपको क्या क्लियर दिख रहा है कि y2 के मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स स्क्वायर है, y1 के मल्टीप्लाई में x है, तो यहाँ पर आपको y1 दिख रहा है, और इस पूरे के डिवाइड में, यानी इसके डिवाइड में x है, इसके डिवाइड में x है, तो एलसीएम लोगे तो x ही आना है, तो कोई चेंज तो आना नहीं है, तो इस इधर के दोनों से मतलब जो x है वो कॉमन लेके इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो बात तो खैर समझ ही गए होंगे आप, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स वाई वन इक्वल टू -3, ओके, चलो। अब क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमको दिख रहा है हमारी इस इक्वेशन में, ये प्रूव करना है, तो दूसरी बार भी डिफरेंशिएट करेंगे। अब एक चीज का ध्यान दो, इसको अगर डिफरेंशिएट करना है
फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, मतलब कि प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का हो जाएगा 1 इक्वल टू -3 एज इट इज साइन लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ओके, प्लस 4 कॉस लॉग एक्स का साइन लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, एक मिनट, साइन लॉग एक्स बट माइनस का। अब फिर से आप क्या देख रहे हैं कि इसके अपॉन में भी एक्स है, इसके अपॉन में भी एक्स है, कॉमन लेकर इधर भेज दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो ये एक्स था तो एक्स स्क्वायर वाई टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई वन इक्वल टू -3 कॉस लॉग एक्स -4 साइन लॉग एक्स। बात को समझ गए। अब अगर आप देखें जो हमको प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन हमको दिख रहा है, अब हमको सिर्फ चाहिए प्लस का वाई, है ना। तो यहां पर आप देखें 3 कॉस लॉग एक्स 4 साइन लॉग एक्स, बट दोनों प्लस के हैं तो दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लूँ। सो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, दोनों में से माइनस साइन कॉमन लिया तो ये आ गया 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, जो कि क्या है आपका y, तो ये माइनस का y, बाकी एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, ये माइनस का y इधर ले आओगे प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस का y इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, क्योंकि उसमें जो चीज़ हमारे पास होती है बस हम वही हमको लाना होता है, तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है हमको कि इफ x इक्वल टू दिस y इक्वल टू दिस फाइंड dy अपॉन dx एट थीटा इक्वल टू π/4। सो यहां पर वही पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो अपन करे ही है, कोई दिक्कत नहीं, dy अपॉन dx फाइंड कर लो, फिर उसमें थीटा की वैल्यू रख दो। चलो सो सबसे पहले हमारे पास y क्या है, y है हमारे पास a साइन थीटा। सो सबसे पहले y को डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में। सो यहां पर ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, राइट। बात समझ गए। अब यहीं के यहीं हम क्या करेंगे, x इक्वल टू एक्स क्या है हमारे पास a कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाय 2, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है बाहर रहने दीजिए, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है, प्लस लॉग टेन थीटा बाई टू, तो लॉग एक्स का तो सबसे पहले तो 1 अपॉन एक्स यानी टेन थीटा बाई टू, फिर चेन रूल से टेन थीटा बाई टू का करोगे तो टेन थीटा बाई टू क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई टू। लेकिन थीटा बाई टू को भी डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो इस तरीके से चीज़ों को देखना है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो चेन रूल यहाँ पर सही तरीके से अप्लाई करना है। चलिए सो ये हो गया, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई और कर ही लेते हैं। तो देखो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए अपना एज इट इज है, माइनस साइन थीटा अपना एज इट इज है, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं अपना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं, टेन थीटा बाई टू को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। बाकी अपना जो 1 अपॉन 2 है वो 1 अपॉन 2 तो अपना है ही, ठीक है। तो देखो कॉस थीटा बाय 2 से यहाँ का एक कॉस थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना देखो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए अपना एज इट इज है, ये माइनस का साइन थीटा भी अपना एज इट इज है, प्लस देखो 1 अपॉन 2 तो पहले से ही था, यहाँ पर क्या है अपने पास बचा साइन थीटा बाय 2 बचा और कॉस थीटा बाय 2 बचा। तो यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर थीटा बाय 2 है, यहाँ पर थीटा बाय 2, तो यहाँ पर भी थीटा बाय 2, यानी कि आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, समझे बात को। तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। इसको अगर एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया जाए तो देखो डी एक्स अपॉन डी थीटा जो है इसको सिंप्लीफाई करने में कितना टाइम लग रहा है ना, तो यानी कि थोड़ी स्टेप्स करनी पड़ेंगी। तो ये हो जाएगा देखो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, बाकी ए तो अपना है ही dx अपॉन डी थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा अपना आ गया, ठीक है। अब अपन dy अपॉन dx फाइंड करते हैं, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होता है, ओके वैल्यू रख दो, ये रहा अपना dy अपॉन dx a cos थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, ये रहा रख दो, ठीक है। इस साइन थीटा कॉस थीटा से यहाँ का एक कॉस थीटा गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये आ गया आपका 1 अपॉन कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, और 1 अपॉन कॉट क्या होता है टेन थीटा। सो यहाँ पर आप देखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स आपका आ गया टेन थीटा, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो चाहिए, बट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पर। सो यहाँ लिख देंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 4, और 10 पाई बाय 4 कितना होता है हमारा 1, और ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को करना है। तो यहाँ पर सिंपली हमसे ये पूछा गया था कि x ये है, y है, dy अपॉन dx हमको फाइंड करना है। हमने सबसे पहले dy अपॉन dx फाइंड किया, लेकिन क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म था तो सबसे पहले y को हमने डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में, x को हमने डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर जो पूरा का पूरा काम था ना वो सिर्फ और सिर्फ dx अपॉन डी थीटा को फाइंड करने में था। देखें जरा, तो dx अपॉन डी थीटा फाइंड कर लिया, फिर dy अपॉन dx इक्वल टू ये होता है, यहाँ पर वैल्यू रखी तो ये आ गया टेन थीटा, बट हमको dy अपॉन dx फाइंड करना था एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, तो बस वैल्यू रख दी, काम खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आज की क्लास में हमारे होते हैं खत्म। आई होप कि सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करना है। आने वाले टाइम में और भी जो भी हमारे चैप्टर बचे रह गए हैं उनके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।